जेकेवी व्लॉग्स। इनका ट्रैक करने का जुनून देखोगे ना आप। गुजरात से गाड़ी सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। अभी सुबह के बज रहे हैं 9। सारे लोग अपने अपने कामों में चले गए हैं। काम बोले तो देखो सामने ना चाची जौ काट रही है और काट के अभी ना वहीं पे रख रहे हैं। वो जो न्यार होता है ना, जो उसके नीचे का जो गाय के चारे के रूप में काम आता है, तो उसको वहीं खेतों में सुखा देते हैं। अब सुखा इसलिए देते हैं क्योंकि घर पे इतना स्पेस नहीं होता, कहीं भी कहाँ फैलाएं उसको, तो इसलिए उसको घर ही मतलब खेतों में जहाँ काटते हैं, जिस खेत में काटा तो उसी खेत में ऐसे लाइन लगा देते हैं। बाद में उसको जब वो ढंग से सूख जाता है ना, तो उसको घर पे गौशाला में रख देते हैं। और फिर वो जब बारिश का टाइम होता है या मतलब मुश्किल टाइम होता है जहाँ पे घास लेना जा नहीं सकते हैं, तो उस टाइम पे काम आ जाता है वो वाला। और पहले हम भी नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। और आज का ब्लॉग ना आप कहीं जाएगा मत, आज बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। आज ना मम्मी का कोदे की रोटी, आलू के कुटके, चटनी बना रखी है। और ये पता क्यों बनाया, बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं। और बोला गुड मॉर्निंग। 9 बजे थे गुड मॉर्निंग 15 बजे मतलब अब यांचे ना अब देखो इज्जत बात है वहाँ ये दमान कट रहा मत तो मैं गाड़ी नहीं तमने जबरदस्त गाड़ी कुछ नहीं मानो मैं तो कट रहा बता दीने जाने माया जाने काले माया प्योर बोल तमने मनो इज्जत बात। अब बड़ा लोड़े जरा इज्जत बनी जना कौन में कह मीन वो चीज समझना बुझी तो नहीं दिन कट रहा बाबा तो कोई बात नहीं यार, हुई तो तमने दिक्कत नहीं दिमाग और चलने कर रहा हूं गाड़ी बुझते तमने कोई ध्यान नहीं दूने मैं। तो आज के दिन की शुरुआत सब लोगों ने कर दी है, तो इसी के साथ हम भी करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं देवदार ट्रैक पे। तो सबसे पहले आपको बहुत फेमस हस्तियों से मिलाना है आपको। आज कमलेश अंकल जी से मिलाते हैं पहले। हाय एवरीवन। अंकल जी कैसे लगा आपको? अरे बहुत बढ़िया है, ट्रैक में मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। और अंकल जी ना इंस्पिरेशन है हमारे लिए। इनकी इतनी ज्यादा एज हो गई, रिटायर्ड है अभी, और इनका ट्रैक करने का जुनून देखोगे ना आप। गुजरात से गाड़ी लेके अकेले सोलो निकले हुए हैं और इंडिया ओवर घूमते रहते हैं। कभी भी कहीं भी मन निकल जाए ना तो निकलते रहते हैं। तो इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए हमने। दूसरे हस्ती से मिलाते हैं आपको, तो जेकेवी व्लॉग्स मिलिए बाहुबली से। तो 2 हथियार रखे हुए, एक फरसा रखा हुआ है और सच में है, ठीक है, ऐसे नहीं कि मैंने कोई एडिट किया हुआ है, सच में है। देखो मैं टच भी कर रहा हूँ इनको। तो भैया जी कैसा लगा ट्रैक? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साले दिन खत्म ना हो। इतना मजा आ रहा। अरे लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड करने आते हैं, मुझे यहाँ पे टाइम फ्रीज कराना है। इतना मजा आ रहा। हाँ, और भैया जी के देखो गोप्रो भी रखा हुआ और दो इतना ये मतलब व्लॉगिंग करना ना, हमें तो लगता है कि ये मैं तो बस फोन ही से करता हूँ। अभी तो फोन ही इतना हैवी काम है। आज रियली पहली बार देख रहा हूँ मैं इतने बड़े व्लॉगर को इतना सामान लेके। इधर बैग में कैमरे रखो, हाथ पे कैमरे रखो, एक टाइम भी फ्री नहीं है ये लगे और हुए। ऊपर नीचे भी करना पड़ता है। और ऊपर नीचे भागते हुए भाप रहे, इधर ऊपर जाओ फिर शूट करो, फिर नीचे आओ कैमरा पकड़ने। देखो मैं आज आपको ना एक ताई से मिलाता हूँ, और इतना काम करते हैं ना, इतना लोड है ना इन पे भी। अब घर का भी देखो, जंगल का भी देखो, गाय भैंस का भी देखो। और ना आज अब सीजन आ गया शादी का, और शादी में जहाँ तहाँ ताई घर की बड़ी हैं, तो जहाँ तहाँ लोग बोलते हैं कि मतलब बेचते हैं। अब बेचना मतलब कि शादी में जो शादी होती है ना, तो उसमें बोलते हैं कि हमारे लड़के की शादी में तुम आ जाना है, तो ये होता है बेचना। तो अब ताई को वहाँ भी जाना है, यहाँ घर से काम भी करना है, तो बहुत लोड है ताई को। अभी ताई देखो भागते भागते जंगल की ओर जा रही है, ऊपर फटाफट घास ले आएगी, फिर तैयार भी होना है, अभी जाना भी है, बहुत काम है ताई को यार। तो दोस्तों जब भी हम किसी सीनियर से मिलते हैं ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मुझे भी जेकेवी व्लॉग वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली बात तो इनमें स्पेशलिटी है, ये ना कोई हिंदी लैंग्वेज यूज नहीं करते, इंग्लिश लैंग्वेज, अपनी मराठी, महाराष्ट्र से तो मराठी यूज करते हैं। और ये मुझे, और हम गढ़वाली कैसे होता है,
थोड़ा सा बाहर गए, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बाहर जाता है ना तो अपनी गढ़वाली भूल जाता है, देहरादून वाला हूँ, यही हो जाता है इधर। लेकिन ये इनसे सीखने को मिला मेरे को, और मैं भी कोशिश करूंगा गढ़वाली में व्लॉग बनाने की। देखो क्या होता है ना कि मैं एक बात बता देता हूँ, चलो हम अभी आपके ऑडियंस से बात करते करते चलते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है ना कि जब अपना मातृभाषा है, हमारी पहचान उनसे ही है, ठीक है ना। आगे जाके सपोज यहाँ के जो गढ़वाली लैंग्वेज है बाहर के टूरिस्ट लोगों को समझेगी नहीं, मतलब हमें जानना है, मुझे जानना है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन किया कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, तब जाके आपने बता दिया, है ना। हमें पहले से ही पता होना चाहिए। गढ़वाली आप उत्तर प्रदेश, आप उत्तराखंड के होके भी आपको पता है हम महाराष्ट्र से है, तो हमारी लैंग्वेज मराठी है। वो क्यों है? क्योंकि हमने उसको प्रिजर्व करके रखा है, और रखते हैं और रखते जाएंगे। और उसी मराठी में हम इतने बड़े हो गए, अभी आपको पता है। तो मराठी खाली एक ही लैंग्वेज नहीं बात करो, हर एक स्टेट की एक जो लैंग्वेज होती है ना, वो लैंग्वेज अपने को बड़ा करती है। तो उससे अपना लगाव, उससे अपना होना चाहिए, हाँ प्रेम होना चाहिए। ये चीज मैंने आपसे सीख लिया। अब मैं भी कोशिश करूंगा कि गढ़वाली में ज्यादा ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बात है। अभी घूमने निकलते हैं तो साथ में ले लेते हैं। आज मेरे को ना क्या क्या इक्विपमेंट पकड़ने को मिल रहे हैं। ये देखो, ये मैं बाइनोक्यूलर, इतना क्लोज दिख रहा ना, इससे साफ साफ बिल्कुल। तुम्हें दिख रहा होगा, लोगों को नहीं दिख रहा मैं क्या बोल रहे हो? है। तुम्हें दिख रहा है, लोगों को नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ से फिर इनको भी देख सकता हूँ ना। ये देखा, सही बात है। मैं मेरे जूम लेंस से ले लेता हूँ अभी। और अंकल जी ने ये, अंकल जी कब का रखा हुआ आपने? ये करीबन 20 साल पुराना होगा। बाप रे। 20 साल पुराना है। हाँ। मैं जब यूएस पे था तब तो जो क्रिकेट देखने जाता था, वो मतलब फुटबॉल देखने जाता था, फिर यहाँ पर आके फिर क्रिकेट देखने जाता था, साथ में ले जाते थे। तब वो घूमने ऐसे पहाड़ों पे जाते नहीं थे, एक छत से दूसरी छत पे कहीं भी देख लो फिर। कमरे रूम के खिड़की से देख लो। उसके लिए थोड़ा लंबा सा चाहिए, वो अलग सा है। अच्छा, ये ना अभी बुरांस के फूल यहाँ पे पूरे फ्रेश है, और नीचे नीचे ना पूरे सूख गए थे। और ये रीज़न पता क्यों है? क्योंकि नीचे ना गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो इसके कारण वहाँ सूख गए, और यहाँ अभी गर्मी कम है तो अभी खिले हुए हैं वो। तो जैसे तैसे करके हम देवराताल पहुंच ही गए हैं, और मैंने इसका ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैंने 2-3 ब्लॉग ऑलरेडी बनाए हुए हैं। और इसका ना ऊपर आई बटन आ रहा होगा, जो मेरा पूरा डिटेल में जो ब्लॉग है वो उसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और जाइए मेरे उस वाले वीडियो पे भी ना, वो आ रहे हैं पीछे से। अच्छा। तो सबसे पहले जब देवराताल में आप एंटर करते हो ना, तो आपको पहले सबसे पहले एंट्री फी कटानी पड़ती है, पर्ची कटानी पड़ती है, उसके बाद ही एंटर होता है। और ये ना लीगल है, ऐसा नहीं है इलीगल है, किसी ने जानबूझ के खोला हुआ है। बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि मतलब वहाँ पे पर्ची काट रहे हैं, ये सब लीगल है। और आपको अगर आप जॉब वाले हो या गवर्नमेंट जॉब वाले हो तो 150 पर हेड के हिसाब से, अगर आप स्टूडेंट हो तो 75 पर हेड के हिसाब से पर्ची कटानी पड़ेगी, फिर ही आप एंटर कर पाओगे। अंकल जी भी पता नहीं कब से वेट कर रहे हैं हमारा। अंकल सोचे होंगे क्या पता नहीं कहाँ चले गए। तो नहीं गए ना। ऐसे तो नहीं सोचे, वैसे तो आपको पता ही है। चले भी गए तो रास्ता तो पता है। फिलहाल देवराताल को करते हैं बाय बाय। भैया जी कैसा लगा देवराताल?
जाना नहीं यहाँ से यार। और जाना पड़ रहा है क्योंकि बारिश आ रही है। अंकल जी कैसा लगा? जाना ही नहीं है, अंकल जी को भी नहीं जाना। इधर ही और रुक जाते हैं। थोड़ा चलो अंकल जी हम यहीं पे कैंपिंग कर लेते हैं, बट कैंपिंग भी अलाउड नहीं है। कैंपिंग भी इधर अलाउड नहीं है, ये दिक्कत हो गई। और बादल इतने भयंकर आ गए ना, काले काले बादल, लग रहा है कि इतनी भयंकर हवा। जब हम वॉच टावर पे गए थे ना, मतलब फोन निकालने का मौका ही नहीं मिला, एक तो इतनी आवाज आ रही थी उस पर, ऊपर का और छप्पर ऐसा लगा उड़ता ही गया। हमें तो लगा था अंकल जी पता नहीं अब तक तो नीचे पहुंच गए होंगे उड़ के। ग्रामीण जीवन, स्त्रिया अशा झाडावरती चढतात आहेत आणि ते जे पानं छाटतात आहेत की नाही ते ओके अरे मैंने ये पेड़ के ऊपर है। यही तो है उत्तराखंड की लाइफ, यही तो है वही। डेयरिंग लाइफ। हाँ, अभी आप लोगों ने देखा पीछे कैसे वो कितने बड़े पेड़ पे। देखो ग्रैंड सैल्यूट टू दिस लेडीज। कल की बात बताओ, कल पेड़ गिरा ना जब, एक्चुअली ये सीन हुआ कि मैं जब आ रहा था ना यहाँ पे लक्ष्मी हॉस्टल पे, तब वहाँ पे पेड़ गिरा था बीच में 3 किलोमीटर पहले, सारी विलेज के पहले। तो मैं बोला कि अभी यार कैसे जाऊंगा मैं, और डर ये था कि और ऊपर से क्यों कुछ गिर ना जाए। ये इनको डर लगा हुआ था। तो मैं ये सोच रहा था कि साला ऐसा होगा तो मैं आगे कैसे travel जाऊंगा? करूंगा? तो मैं ये लोग यहाँ पे डेली यहीं पे रहते हैं और और- डेली एक्सपीरियंस करते हैं ये सारा एडवेंचर। और ये तो छोटा ही पेड़, ये तो छोटा ही पेड़ है। हाँ ना। इससे बड़े बड़े पेड़ कहीं भी ले जाओ, माउंटेन्स वगैरह कहीं भी चले जाओ, ओ। ये पहुंच जाते हैं सीधे घास के लिए। मतलब अब गाय को चारा देना है, गाय अगर घर में बंधी हुई है हाँ। उसको चारे देने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना। हाँ। तो उसके लिए काम करना पड़ता है, ऐसे ही काम करना पड़ता है, डेयरिंग। तो फिलहाल दोस्तों हम पहुंचने ही वाले हैं, और अब बाहुबली देखो फरसा फुरसा हमारे पास दे दिया, कैमरा वगैरह सारा बैग में रख दिया, अब बिल्कुल कॉमन मैन बन गए हैं। जिस एनर्जी के साथ ऊपर गए थे उस एनर्जी के साथ अच्छा नीचे नहीं आ पाए। और आज मेरे को अंकल जी से और भैया जी से ना बहुत कुछ सीखने को मिला। आप लोगों से बस यही गुजारिश है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा, और चैनल पे अगर नए हैं ना चैनल पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल एक नया व्लॉग हम करने वाले हैं, तो फिर अगर उसका नोटिफिकेशन आना है तो फिर सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।